तो निकालेंगे, ठीक है। ठीक, हम इसका इवेल्युएट करने जा रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इवेल्युएट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम ये पूरा जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये जो पूरा क्वेश्चन था, ठीक, इसको एक अलग मेथड से हम बताएंगे जो थोड़ा सा इससे शॉर्ट है, ठीक है। तो हम पहले, हाँ, हम पहले क्या करेंगे, इसका हम क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी मैंने जो तुमको बताया कि कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है, ठीक, उसको हम ए एक्स और ए वाई जे, ठीक, इस फॉर्म में हमारा जब कोई वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इसका रूट, ठीक। तो हमको क्या करना है, हमको ये जो एफ बी है, ठीक है, एफ बी जो वेक्टर है, हमको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक। ये हमने अभी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, हमको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर हम ए एक्स और ए वाई आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई जे हमारा कौन से एक्सिस है, आई जे हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये एक्स एंड वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो हम हमारे पास आई जे एक्सिस आइडेंटिफाइड है, हमने, हमको पता है कि वह एक्सिस किधर है, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि, हाँ, इस एफ बी जो वेक्टर है इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ बी वेक्टर है, अभी ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरा एक ये वाला जो टर्म है इसको हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos 60 डिग्री माइनस 1 आई, तो ये तुम्हारा आई का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और हम इसको जब जे वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और ये ए, ये वाला ए नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए फार्मूला लिखा था, ठीक है। ठीक, तो ये हमने इस वाले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है, 2 sin 60 डिग्री, 2 sin 60 डिग्री, ठीक। इसको हम, इसको पूरा का लार्ज ब्रैकेट में कर देते हैं जे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, इसमें कोई दिक्कत। ओके, अभी देखो, ये तुम्हारा x कंपोनेंट हो गया और ये तुम्हारा y कंपोनेंट हो गया, है ना। तो जब हम एफ बी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि x वाला कंपोनेंट यानी एफ बी एक्स का स्क्वायर, ये, इसको मैं एफ बी एक्स बोल दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं एफ बी वाई बोल दे रहा हूँ, और एफ बी वाई के स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा, ओके। ठीक है, तो अभी हम क्या रखेंगे, एफ बी वाई का स्क्वायर और क्या कहते हैं एफ बी एक्स और एफ बी वाई के स्क्वायर, ये पूरा टर्म है, ठीक है, इसको स्क्वायर करके यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एल्जेब्रा ज़्यादा है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, मैथ है यहाँ पे टोटली, ठीक। तो हम इसको लिख ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 cos 60 डिग्री माइनस 1 एंड इस टोटल का ये हमारा एफ बी एक्स था, ठीक है, स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा लार्ज ब्रैकेट, ब्रैकेट में 2 साइन 60 डिग्री, ठीक है, इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब बेसिकली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें तुम देखोगे कि ये चीज जो है दोनों में कॉमन है और इसका स्क्वायर है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं सिंपली, ठीक है। ये चीज अगर समझ में नहीं आएगी तो बताना, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूं। एक तो अंदर बचेगा रूट में, यस, 2 cos 60 डिग्री माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा और इधर बचेगा 2 साइन 60 डिग्री का स्क्वायर बचेगा। ये चीज समझ में आई? मैंने कैसे कर दिया, देखो यहाँ पे, हाँ, इसका यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ पे स्क्वायर होके बाहर आएगा और ये वाला भी टर्म इसमें स्क्वायर होके बाहर आएगा, क्योंकि दोनों कॉमन है तो इनका स्क्वायर कॉमन लेंगे, और जब इसका स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाए तो बचेगा यही चीज, है ना। इस ये यहाँ से यहाँ पे कैसे है, ठीक अच्छे से समझ में आया ना? अगर नहीं आया हो तो मैं इसको फिर से बता सकता हूँ अलग से। आ गया है ना? ओके, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडर रूट के अंदर इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे, स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद आ रहा है? हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम फार्मूला यूज करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही वाला फार्मूला हम यहाँ यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स 2 cos 60 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाई 1, है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 cos 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये प्लस, ये तुम्हारा हो जाएगा 4 साइन 60 डिग्री स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, ओके। अभी क्या है कि ये हम सेम उतार लेते हैं, ठीक है, ओके। अभी क्या है, देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज, अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री तुमको याद होगी, ठीक है, तो ये हम कंबाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला होता है, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम ए स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक। एंड हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि इस वाले फार्मूले की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर या फिर ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे टर्म साइन स्क्वायर से लगा होगा, ठीक है, वही चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, देखो मैं इसको लिख के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक। हम 4 कॉमन लेके कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। और जो बचा है उसको अलग से लिख लेते हैं, +1 माइनस इसको हम 4 cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, 4
cos 60 डिग्री। ठीक है, हाँ। अब देखो ये जो है cos 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 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, तो बचेगा सिर्फ 4। समझ में आया? हम्म, बचेगा क्या, 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो हम सिर्फ बचेगा 4, 4 प्लस 1 माइनस 4 कॉस 60 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा कितना आएगा, 1 4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, 4 प्लस 5 एंड माइनस 4 कॉस 60 कितना होता है, हाँ 0.5, हाँ 0.5 यानी 1/2। तो ये से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो गया, है ना, थोड़ा सा लंबा पड़ा लेकिन ये हमारा अब सिंप्लीफाई हो गया। 5 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रूट 3। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया ना, तो ये हमारा देखो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा इसको हम अगर तुम देख रहे होगे ना तो इसका हम मैग्नीट्यूड एक और तरीके से निकाल सकते थे। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे क्या किए हैं, हम ये वाला जो टर्म है ना हम कॉमन लेके हटा ही लिए हैं। ठीक है, ठीक, तो हम क्या कर सकते थे, ये देखो ये वाला हमारा पूरा का पूरा टर्म कॉमन था, तो हम क्या करते कि सिर्फ इस वाले वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते और जाके लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते। यही किए हैं ना लास्ट में हमने, बात समझ में आ रही है ना। तो ये वाला यहाँ से मैंने तुमको समझाने के लिए ये वाला स्टेप मैंने इंक्लूड कर दिया है, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ इस वाले स्टेप की हमको ज़रूरत नहीं थी, हम यहाँ से डायरेक्ट हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे। मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने जो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये समझा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने ये वाला फार्मूला से हमने समझा है ना, इसलिए। ठीक, तो जैसे हाँ, तो जैसे जैसे अभी जैसे हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं ना, तो नई नई ट्रिक्स इसी तरीके से क्या कहते हैं हमको समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम अब ये हमारे लिए एक नई चीज़ हो गई। ठीक है, हम ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ इसका मतलब एफ बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे तो हमने देखा कि ये वाला हमारा टर्म कॉमन ही आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम क्या कहते हैं अगर इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालना है और ये पूरा का टर्म हमारा क्या कहते हैं कॉमन में है, अंदर कोई वेक्टर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी मैंने मेथड बताया ये तुम्हारा श्योर शॉर्ट है। ठीक है, अगर इसमें तुम गलती नहीं करते हो तो ये तुम्हारा राइट आंसर हमेशा देगा। और ये जो ट्रिक है, ट्रिक कभी कभी होता है ना कि तुम किसी सिचुएशन में यूज कर रहे हो और कभी कभी ऐसा होता है कि उस किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ ट्रिक नहीं यूज हो रही होती है लेकिन तुम वो चीज मिस कर देते हो तो ट्रिक वहां पे भी यूज कर देते हो, गलत हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा जो बेसिक मेथड है वो हमेशा बेसिक मेथड हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और बेसिक मेथड से हमारा क्वेश्चन गलत कभी नहीं होता है। ठीक है, कैलकुलेशन एरर की अलग बात है, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर कर देते है ना, 4 की जगह 3 रख देते तो वो अलग बात है, लेकिन जो बेसिक मेथड है उससे हमारा सवाल कभी गलत नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअली वो हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर देता है। ठीक है, तो तुम देखोगे कि एफ बी का हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड इतना आ गया। ठीक है, अभी हमको एफ बी का क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, एफ बी किस डायरेक्शन में है, आखिर हमको थीटा निकालना है, कहाँ से निकालना है, आई डायरेक्शन से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर हम ये करेंगे, ये वाला जो ये चीज जो है, ठीक है, हम इसको, क्योंकि थीटा तो हम हमारा इसी से निकलेगा। ठीक है, अभी देखना।
ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ बी था। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan थीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा। tan थीटा y वाला कंपोनेंट ऊपर लिखेंगे एफ बी वाई, है ना, और नीचे क्या लिखेंगे, x वाला कंपोनेंट। यही वाला फार्मूला हम यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। और ये थीटा कहाँ से होगा, हाँ आई डायरेक्शन से थीटा। हाँ ठीक, तो हम पहले थीटा निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितना आंसर आता है। ठीक है, कहाँ से थीटा है सभी शो करके भी दिखाते हैं। तो एफ बी वाई कितना है, ये है। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 2 साइन 60 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ बी एक्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एंड 2 cos 60 डिग्री -1, ठीक है, इतना है। तो अब तुम देखोगे इसको, हाँ इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो तुम देखोगे कि ये दोनों कॉमन है, तो कट गया सारा, हमारा बचा कितना, 2 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 cos 60 डिग्री -1। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sin 60 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू रख के। ठीक है, तो 2 टाइम्स sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2, है ना, और 2 टाइम्स cos 60 1/2 -1। ठीक, तो अब देखोगे ये हमारा ऊपर हो जाएगा √3। हाँ तुम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में तुमको याद है, हाँ तो तुमको मतलब डेसिमल में याद है, मुझे फ्रैक्शन में याद है। तो √3/2, √3/2 एग्जैक्ट वैल्यू है। तुम फ्रैक्शन में जो बता रहे हो ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, हमको यहाँ पे, हाँ हमको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है। कभी भी जब, देखो कभी भी जब इस तरीके से सॉल्यूशन करो, ठीक है, कैलकुलेशन करो, ठीक है, तो जो डेसिमल में जब किसी चीज को रखना हो ना, सबसे लास्ट में रखो जब तुम आंसर कैलकुलेट कर रहे होते हो। ठीक है, हाँ, तो जैसे मान लो यहीं पे, ठीक है, अभी हमको दो चार और स्टेप कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। डेसिमल में यहाँ पे कन्वर्ट करने का आसान, तो वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो हो जाएगा, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू धीरे धीरे करके जितने और स्टेप नीचे जाओगे, वो तुमको एरर देता जाएगा। ठीक है, ये एरर कैलकुलेशन, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अगर तुम स्टेप 1 में तुमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख दी किसी चीज की, ठीक है, डेसिमल में, ठीक, और तुमको अभी स्टेप 2 एंड स्टेप 3 अभी कैलकुलेशन और भी करना है, तो ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे तुमने रखी है, इसमें कुछ एरर रहता है, वो एरर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, वो एरर ऐसे हर एक स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाता है, और लास्ट में तुम्हारा जो आंसर आ जाता है, हाँ वो एरर काफी मतलब डिस्टर्ब कर देता है तुम्हारा राइट, क्या कहते हैं, जो लास्ट वाला आंसर होता है, तो वो थोड़ा सा एरर उसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, लास्ट में क्या कहते हैं, मतलब हम फ्रैक्शनल में कैलकुलेट करते चलते हैं, और लास्ट में हम जाके उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल में रख के फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारा एरर के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, और हाँ, और दूसरा फायदा ये रहता है कि हमको बार बार ना डेसिमल कन्वर्ट करने में जो मेहनत लगती है, वो हमको सिर्फ एक बार करनी है लास्ट में, हमको बार बार नहीं करनी है ना। ठीक, ये चीज अगर क्या कहते हैं, मतलब 11th क्लास के चैप्टर शायद 2 या 1 में है। ठीक है, ये चीज अभी चलो ठीक है, हम हाँ इसको हम इवेल्युएट करते हैं। तो नीचे वाला सिंप्लीफाई करो जरा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 - 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/0 आ जाएगा। तो √3/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, या फिर हम इसको हाँ अनडिटर्मिनेंट बोल देते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक, तो जब tan थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 90 डिग्री।
ठीक है, याद है? अच्छा, ठीक है। जब tan थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ठीक है, तब थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 90 डिग्री आती है ना? तुम्हारे पास एक अगर मैंने वेक्टर वाला जो तुम्हारे पास अगर होगा, अगर नहीं होगा तो एक एक टेबल हुआ करता था ना, तुम थोड़ा सा सर्च कर लेना, देख लेना, मैं इसको, है ना? तो उसमें तुम देखोगे, हाँ, इसको तुम रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा देख लेना कि मैंने यहाँ से यहाँ कैसे ये किया है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री आएगी बेसिकली, ठीक। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से 90 डिग्री आ रही है? हम सबसे ऊपर जाएंगे जहां पे हम फोर्स को, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भी फिगर हम यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि हमने यहाँ पे, ठीक है, हमने जो एक्सिस ड्रॉ किया था यहाँ से ड्रॉ किया था, है ना? ऊपर हमारा क्या था? वाई एक्सिस था, और जो ये बेस है इसके पैरेलल हमारा एक्स एक्सिस था, याद आ रहा है ना? ये हमने ड्रॉ किया था। तो थीटा की वैल्यू जो आई है 90 डिग्री, वो एक्स एक्सिस से है ना, आई डायरेक्शन से, यहाँ से है। तो यहाँ से जब 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो ये वाई की डायरेक्शन में हो गया ना। थीटा से या एक्स एक्स से जब 90 डिग्री कहाँ पे आएगा? वाई की डायरेक्शन में आएगा ना। हाँ, तो ये फोर्स जो बी पे लग रहा है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में आएगा? वर्टिकल अपवर्ड आएगा, वाई के डायरेक्शन, ठीक है। ओके, हाँ, ठीक। तो ये जो हमारा ना, अगर हम थोड़ा सा, अगर हो सकता है कि एफ बी अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते लेट से, ठीक है, ठीक है, ओके, इतना इतना समझ में आ गया ना? थीटा कहाँ से आया, और क्या कहते हैं, हमारा एफ बी का जो डायरेक्शन है वो हमको कहाँ से मिल गया, कहाँ मिल गया, ठीक है। तो एफ बी सी इस लाइन के डायरेक्शन में था, ठीक है। एफ बी ए इस वाली लाइन के डायरेक्शन में था। हमारा एफ बी जो टोटल जो फोर्स आया, जो बी पे क्यू बी पे लग रहा है, वो हमारा वर्टिकली अपवर्ड आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करके तुमने ये देखा होगा कि अब देखा कि हम जब एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं तो कितनी चीजें आसान हो जाती हैं। लंबा जरूर हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना लंबा क्या कहते हैं सॉल्व करने में है नहीं, ठीक है, लेकिन हमने जो मेथड अप्लाई किया है, ठीक है, जो हमने मेथड अप्लाई किया है उसको सॉल्व करने में, मैथ में लगाने में हमको इतना लार्ज हुआ है, ठीक है, ये देखोगे, ठीक, सिर्फ मैथ लार्ज है, बाकी कॉन्सेप्ट वही चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम जो मैंने वेक्टर तुमको पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करके, उसका यूज ये है, ठीक। अब यहाँ पे मान लो बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे लार्ज, कई सारे क्या कहते हैं, मतलब चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड अप्लाई करके तुम श्योर शॉर्ट तरीके से तुम क्या कहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो मेथड क्या कहते हैं, कई जगह पे अप्लाई होगा और कई जगह पे तुमको क्या कहते हैं, वो तुमको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे अप्लाई किस तरीके से होगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उस मेथड को तुमको क्या कहते हैं मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये वाला जो मेथड है, ये तुम एक जगह पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो, हाँ, और सिंपली करना शुरू कर दो। इसमें तुमको सोचना नहीं है कि क्या ट्रिक अपनाऊं क्या नहीं। थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन ये तुम्हारा क्या कहते हैं आंसर दे देगा, ठीक है। हाँ, तो इस मेथड को हम, ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया है ना?